नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस के इस 8वें कड़ी में हम लोग डीसी का स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं। देखेंगे उनका क्या है मजबूत पक्ष, ये देखा जाएगा क्या पिछली बार की तरह इस बार भी डीसी ने एक मजबूत टीम बनाई हुई है या कहीं उनके वीकनेसेस हैं। और ये भी देखा जाएगा कि उनके टॉप 4 ओवरसीज खिलाड़ी कौन से होंगे जो पॉसिबल 11 में शुरुआत में जगह बनाते हुए दिखेंगे। और एट लास्ट हम लोग देखा जाएगा डीसी का पॉसिबल 11 क्या हो सकता है जो कि शुरुआती मैचों में खेलता हुआ नजर आएगा। आइए अब देख लेते हैं डीसी का स्क्वाड एनालिसिस। जो कि सबसे पहले हम लोग पॉइंट पकड़ेंगे वो रहेगा उनका पेस डिपार्टमेंट। देखा जाएगा उनकी पेस बैटरी मजबूत है या कहीं से कोई वीकनेसेस उनके पेस डिपार्टमेंट में मौजूद है। अगर हम लोग बात करें उनके पेस बैटरी की, जो पेसर्स लीड करते हुए दिखेंगे वो दिल्ली कैपिटल्स को, वो होंगे एनरिक नॉर्किया। तो शुरुआती मैचों में एनरिक नॉर्किया और भारतीय पेसर खलील अहमद, दो पेसर्स लीड करेंगे पेस अटैक के। यही दो इंपॉर्टेंट पेसर होंगे जो कि इंक्लूडेड होंगे। मैंने दो मेन पेसर को सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आप देखोगे कि यहां मिचेल मार्श प्रेजेंट हैं जो कि कुछ ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं। तो मिचेल मार्श पेस में थोड़ा सा मदद करते हुए देंगे किसका, एनरिक नॉर्किया का, खलील अहमद का। इसलिए सिर्फ दो ही पेसर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अदरवाइज इनके पास बैकअप के रूप में बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। लुंगी एंगिडी की बात कर ले, चाहे मुस्तफिजुर रहमान की बात कर ले, विदेशी पेसर में भी विकल्प मौजूद है। अगर हम लोग बात करें इंडियन पेसर के बैकअप की बात करें तो चेतन सकारिया और कमलेश नागरकोटी के रूप में भी अच्छे बैकअप मौजूद हैं। तो पेस डिपार्टमेंट चुस्त और तंदुरुस्त है इनका दिल्ली कैपिटल्स का, और ये पेस में कहीं से भी लैक नहीं करते हैं। अगर किसी का दिन अच्छा नहीं रहा, किसी पेसर का फॉर्म अच्छा नहीं रहा, 2-3 मैचें नहीं अच्छा खेले, तो उनके जो रिप्लेसमेंट हैं वो भी अपने आप में ए ग्रेड के पेसर हैं। तो अगर हम बात करें पेस डिपार्टमेंट का, तो पेस डिपार्टमेंट काफी चुस्त और तंदुरुस्त है दिल्ली का। अगर अब हम बात कर लेते हैं इनका स्पिन डिपार्टमेंट, स्पिन में देखेंगे कौन कौन से प्लेयर अच्छे विकल्प हैं, कौन कौन से प्लेयर मतलब मेन टीम में लीड करेंगे, कौन कौन से प्लेयर, उनको देख लेते हैं। तो अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो जो मेन स्पिनर हैं वो है कुलदीप यादव। चाइना मैन गेंदबाज हैं, भारतीय गेंदबाज है। अभी इनका हालिया प्रदर्शन देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ काफी ही बेहतरीन बॉलिंग की है। हालांकि दूसरे मैच में काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ और इनको बाहर बैठा दिया गया, बट कुलदीप यादव ने जो गेंदबाजी की है बांग्लादेश के खिलाफ, या अगर हम बात करें पिछले आईपीएल सीजन की, वहां पे भी कुलदीप ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। और हुआ कैसे था ये हुआ था ऋषभ पंत का के कॉन्फिडेंस की वजह से। ऋषभ पंत ने फुल कॉन्फिडेंस दिया था कुलदीप को, इवन ही वाज यूजिंग हिम इन डेथ ओवर्स। डेथ ओवर्स में भी ऋषभ पंत ने कुलदीप को बॉलिंग दी, वहां पे कॉन्फिडेंस दिया। चाहे कुलदीप 3 ओवरों में 36 रन दिए हो, दैट डजंट मैटर टू ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को वो मैटर नहीं करता था और ऋषभ पंत ने उनको फुल कॉन्फिडेंस दिया था कि आप मेरे तरफ से मेन स्पिनर हो, मैं आपको नहीं रिमूव करूंगा। आप 4 ओवर में 40 फीट जाओ, 44 फीट जाओ, आप मेरे मेन स्पिनर हो, आप ही बॉलिंग करोगे, आप डेथ में भी बॉलिंग करोगे। और वहां पे जो कॉन्फिडेंस मिला वो वंडर्स किया कुलदीप यादव के लिए, कुलदीप यादव के कैरियर के लिए। और आईपीएल में पिछले साल काफी बेहतरीन बॉलिंग की थी कुलदीप ने, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो कॉन्फिडेंस वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुलदीप यादव इनके स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करते हुए दिखेंगे। अक्षर पटेल विल बी द सेकेंड लीड स्पिनर who will play in the playing 11। फिर उसके बाद कुछ ओवर्स बॉलिंग ललित यादव करते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्पिन डिपार्टमेंट में, तो कोई उतना नामचीन खिलाड़ी नहीं है जो कि वहां पे स्पिन डिपार्टमेंट में मौजूद है। तो स्पिनर्स जो हैं वो खेलते हुए भी नजर आएंगे आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 में। तो यहां पे बैकअप नहीं तैयार किया हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा वहां आप कह सकते हो ड्रॉबैक है। अदरवाइज जो स्पिनर्स हैं, फ्रंट लाइन स्पिनर्स, वो काफी ही चुस्त और तंदुरुस्त हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट भी दिल्ली की मजबूत दिख रही है। अगर अब हम बात कर लेते हैं इनके बैटिंग डिपार्टमेंट की, बैटिंग डिपार्टमेंट में ओपनिंग से चलते हैं। तो ओपनिंग कॉम्बो इनका डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के रूप में कंफर्म्ड है। डेविड वार्नर अलोंग विद पृथ्वी शॉ विल ओपन द इनिंग, ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। अगर हम बात करें बैकअप ऑप्शन की, तो इस बार बैकअप भी रखा हुआ है डेविड वार्नर का फिल साल्ट के रूप में, क्योंकि अगर वार्नर चोटिल होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं, तो मेरे पास फिल साल्ट मौजूद है। तो फिल साल्ट के रूप में एक बैकअप रखा हुआ है। अगर हम बात करें 1 डाउन बैटिंग करने की, तो 1 डाउन पे आपको मिचेल मार्श बैटिंग करते हुए दिखेंगे। मिचेल मार्श बैटिंग भी करेंगे, कुछ ओवर्स की बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे। तो ऑल राउंड ड्यूटी निभाते हुए मिचेल मार्श यहां पे दिखेंगे। अगर हम बात करें 2 डाउन बैटिंग की, वहां पे
कप्तान ऋषभ पंत मौजूद है 2 डाउन बैटिंग पे, और ये थोड़ा डीप डाउन द बैटिंग लेकर चलना चाहेंगे और फिनिशर की भूमिका निभाना चाहेंगे। किसके साथ? रोमन पावेल के साथ। अगर रोमन पावेल की बात करें, पंत के बाद तो रोमन पावेल, फिर सरफराज खान भी वहां पे पंत के बाद आएंगे, फिर उसके बाद रोमन पावेल फिनिशर की भूमिका में अक्षर पटेल के साथ दिखेंगे, तो ललित यादव भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। तो इनका जो बैटिंग है वो काफी ही डीप है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ ये है इनके पास कि इनकी बैटिंग काफी डीप है। जो इनके स्पिनर है अक्षर पटेल, ललित यादव, वो बैटिंग करना जानते हैं। अक्षर पटेल अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। पिछले कुछ सीजनों में ललित यादव ने भी थोड़े मैचों में बैटिंग से रन बनाए थे। फिर मिचेल मार्श की बात करें तो वहां पे वो एक सेटल्ड बैटर है मिचेल मार्श, और अगर फिनिशर की बात करें तो रोमन पावेल, अक्षर पटेल, ललित यादव और ऋषभ पंत थोड़ा सा अपने आप को डीप ले जाकर हिटिंग करना चाहेंगे, तो ऋषभ पंत भी फिनिशिंग करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो इनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, ओपनिंग सब सेटल्ड है। और अगर हम बात करें विकल्प की इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो सरफराज खान के जगह रिपल पटेल और मनीष पांडे खेल सकते हैं। अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर में रोमन पावेल के ऑप्शंस की, तो रिले रोजो भी मौजूद हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जरूरत रहने पे रिले रोजो भी रोमन पावेल की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे खेल सकते हैं। तो इस बार ये नहीं है कि किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट रहना है, कोई ओवर डिपेंडेंसी नहीं है, सब मौजूद है। यहाँ पे मिडिल ऑर्डर भी मजबूत है, बैकअप भी मौजूद है, लोअर मिडिल ऑर्डर फिनिशर्स भी इनके पास काफी अच्छे खासे हैं। तो एक मजबूत बैटिंग ऑर्डर दिल्ली की दिख रही है, और डीप भी इनकी बैटिंग ऑर्डर है, जिससे इनको फायदा मिलने के चांसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट विभाग होता है टी20 क्रिकेट में। ऑलराउंडर्स इनके पास हैं वो खेलते हुए भी आपको नजर आएंगे। मिचेल मार्श एक हैं, अक्षर पटेल हैं, ललित यादव भी कुछ ओवर्स कर लिया करते हैं। तो ये जो ऑलराउंडर्स हैं ये आपको खेलते हुए भी नजर आएंगे। एक कुलदीप यादव को भी अगर आप काउंट कर लो, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, हालांकि उतने बॉलिंग ऑलराउंडर है, उतना खास टी20 में इंपैक्ट नहीं देंगे, लेकिन एक काउंट करना है तो कर लो। रोमन पावेल भी ऑलराउंडर में काउंट होते हैं, बट बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इनके जो इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हैं वो यही है, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, 2 इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हैं। ललित यादव भी बॉलिंग बैटिंग कर लिया करते हैं। तो यही जो इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है यही है, कोई बैकअप भी मौजूद नहीं है इनके ऑलराउंड डिपार्टमेंट में। तो यहीं पे एक कड़ी है कि अगर मिचेल मार्श चोटिल होते हैं तो कौन इसका विकल्प इनके पास नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है। पिछली बार जब मिचेल मार्श नहीं खेले थे शुरुआती मैचों में, तो वहां खामियाजा भुगतना पड़ा था, ऑलराउंडर्स इनके पास थे नहीं, तो उसके कारण इनको बॉलिंग बैटिंग एडजस्ट करना पड़ता था हर मैचों में। जब मिचेल मार्श आए तो थोड़ी सी इनकी टीम सेटल्ड दिखी। तो अगर मिचेल मार्श का इंजरी कंसर्न होता है तो वहां पे थोड़ा सा इनका वीक पॉइंट रहेगा कि ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में मिचेल मार्श का कोई बैकअप तैयार नहीं है यहां इनके पास। तो ये थोड़ा सा, लेकिन जो ऑलराउंडर्स हैं टीम में वो परफेक्ट ऑलराउंडर्स हैं। बट अगर हम बैकअप की बात करें तो बैकअप कोई मौजूद नहीं है, तो मिचेल मार्श चोटिल होते हैं तो वहां दिल्ली को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके ऑलराउंडर्स की बात की, हमने फिनिशर्स की बात की, हमने बैटर्स की बात कर लिया, हमने फास्ट पेसर्स की बात की लिया, हमने स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर ली। तो हमने देखा कि एक मजबूत स्क्वाड जरूर चुनी है, लेकिन ऑलराउंडर्स में थोड़ी सी कमियां है, वहां पे बैकअप मौजूद नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट में कमियां है कि कोई कुलदीप यादव का बैकअप मौजूद नहीं है। तो यहां पे बैकअप में थोड़ा सा मात खाती हुई दिखी है डीसी। अदरवाइज मेन प्लेइंग 11 की बात करें, वहां पे मजबूत टीम बनाई है इस बार दिल्ली ने फिर से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इन डीसी का क्या हो सकता है शुरुआती मैचों के लिए प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11, पॉसिबल 11 अभी हम कहेंगे, प्लेइंग 11 तो नहीं, शुरुआती मैचों में क्या हो सकता है इनका पॉसिबल 11। तो ये रहा स्क्रीन पे पॉसिबल 11। एक बार मैं रीड कर देता हूं नेम: डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, सरफराज खान, रोमन पावेल, अक्षर पटेल, ललित यादव, कुलदीप यादव, खलील अहमद, एनरिक नॉर्किया। ये 11 नाम जो आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं, कौन स्पिन, कौन पेस, कौन कहां बैटिंग करेगा, कितने नंबर पे बैटिंग करेगा और किसके जगह कौन खेल सकता है। अगर हम बात करें पेस डिपार्टमेंट की, तो खलील अहमद, एनरिक नॉर्किया आपको लीड करते हुए दिखेंगे, इनका साथ देते हुए दिखेंगे मिचेल मार्श। अगर हम बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की, तो कुलदीप यादव, ललित यादव, स्पिन डिपार्टमेंट अक्षर पटेल के साथ। तो मेन स्पिनर्स कौन कौन से होंगे?
देखेंगे कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, कुछ ओवर्स ललित यादव के भी आप देख सकते हो। अगर हम बात करें फिनिशर्स की तो रॉबमन पावेल और अक्षर पटेल फिनिशर की भूमिका में दिखेंगे और ऋषभ पंत अपने आप को एक्सटेंड करके लास्ट ओवर तक लेकर जाना चाहेंगे, तो वो भी फिनिशिंग टच देने का मादा रखते हैं। अगर हम बात करें नंबर 5 जो पोजीशन है, यहां आपके मनीष पांडे को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं करंट फॉर्म की बात करूं तो करंट फॉर्म पे आपको प्रीफर करना चाहिए सरफराज खान को, और मुझे जो उम्मीद है कि सरफराज खान ही प्रीफर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू द करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग सरफराज खान। और ओपनिंग आपको डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, 1 डाउन मिचेल मार्श, 2 डाउन पे कप्तान पंत बैटिंग करते हुए दिखेंगे। ये थी डीसी की पूरे स्क्वाड एनालिसिस शुरुआती मैचों में प्लेइंग 11, तो डीसी के स्क्वाड एनालिसिस में बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, कोविड से सुरक्षित रहें, हैंड को सैनिटाइज करते रहें, मास्क का उपयोग ना भूलें और 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखें। जय हिंद, जय भारत।